क्वेश्चन नंबर 13 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, एक्सप्लेन सेविंग फंक्शन ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। सेविंग फंक्शन ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ने से पहले एक बार रिकैप करते हैं। हमको मिली इनकम, ओके, उसमें से दो चीज मिलेगी। इनकम किया फर्स्ट, उसमें से हम कंजम्पशन करेंगे और कुछ सेविंग भी करेंगे। सो यदि इनकम 100 रुपए है, कंजम्पशन 60 है, तो सेविंग 100 माइनस 60 40 हो जाएगी, बराबर है। यदि इनकम 100 है और कंजम्पशन फॉर एग्जाम्पल 40 है, सो सेविंग कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 40 60। समझ में आ गया? मतलब इनकम में से कंजम्पशन हटा दो तो क्या बच जाता है? सेविंग। इनकम को किससे डिनोट करते हैं? Y से, कंजम्पशन को C से, तो मैं बोल सकती हूँ, और सेविंग को S से। सो सिंपली कैन आई से सेविंग इज इक्वल टू Y इनकम माइनस C कंजम्पशन, सेविंग इज इक्वल टू Y माइनस C, राइट। अब पढ़ते हैं, इनकम लेफ्ट आफ्टर कंजम्पशन इज सेविंग। Income left after consumption is what? Saving. Saving is difference between income and consumption. Difference between income and consumption, that is Y minus C, is saving. So S is equal to Y minus C. S is equal to savings. Y is equal to income. C is equal to consumption. S saving और C consumption तो याद रख लेते हो, Y income भूल जाते हो, तो भूलना नहीं है। Y is equal to income. There is direct positive relationship between income and savings. Income बढ़ेगी, saving बढ़ेगी, इनकम घटेगी, सेविंग घटेगी, इसलिए डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स। S is equal to function of savings, where F is equal to function S is equal to function of Y income, S is equal to saving, F is equal to function, and Y is equal to income. ओके, सेविंग इज फंक्शन ऑफ इनकम। सेविंग किसका फंक्शन है? सेविंग इज फंक्शन ऑफ इनकम। ग्राफ फॉर सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव। सबसे पहले रिमेंबर करो कंजम्पशन फंक्शन, अपने आप ही सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव आएगा, वो ग्राफ याद करो। सो एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे आपकी अग्रीगेट इनकम और वाई एक्सिस पे कंजम्पशन। सो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो, इनकम जीरो भी हो सकती है, सो वो जीरो से स्टार्ट हो सकती है इनकम। सो इनकम का ये बनाया हमने कर्व, ओके, ये हो गया आपका इनकम कर्व। लेकिन कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। सो कंजम्पशन थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, तो ये आ गया आपका कंजम्पशन कर्व, ओके। सो ये जीरो से स्टार्ट हुआ, तो ये हुआ आपका इनकम कर्व, और ये कंजम्पशन कर्व। वापस से बता रही हूं, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए कंजम्पशन कर्व ऊपर से ही स्टार्ट होगा। जीरो से तो इनकम हो सकती है जीरो, तो इनकम कर्व यहां से स्टार्ट होगा। ये जो पॉइंट है ना बी, ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट, ओके। सो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले ये वाले एरिया में क्या है? नेगेटिव सेविंग्स का एरिया है ये। दिस एरिया इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ नेगेटिव सेविंग्स। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, दिस इज एरिया ऑफ पॉजिटिव सेविंग्स। दिस इज एरिया ऑफ पॉजिटिव सेविंग्स। ये नेगेटिव सेविंग्स है क्योंकि इसमें कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम नीचे पड़ा है। देखो, इनकम कर्व नीचे पड़ा है, तो नेगेटिव सेविंग माइनस का। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या है? इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो गए। अब
इनकम कर्व ऊपर आ गया तो ये पॉजिटिव सेविंग्स का पॉइंट हो गया, कंजम्पशन नीचे है तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस क्या हो गया, पॉजिटिव सेविंग्स। ओके, इसके आगे का एक्सप्लेनेशन आई एम कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो।